नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे झीलों का तीसरा भाग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं झील उदयपुर की जयसमंद झील। देखिए मित्रों, जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर मीठे पानी की झील की दृष्टि से देखें तो जयसमंद झील मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी देखें तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है। ये जयसमंद झील और यहाँ दो पहाड़ियां, इन पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी पर बांध बना करके इस झील का निर्माण किया गया है। चूंकि ये गोमती नदी इस दर्रे से गुजरती है और इस दर्रे का नाम है ढेबर दर्रा। परिणाम स्वरूप इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। ढेबर दर्रे से निकलने का इस झील का नाम ढेबर झील कहलाता है। यह झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण नाम से ही पता लगता है, महाराणा जयसिंह ने कराया। महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया। सोलह 85 से 91 के बीच 7 वर्षों में यह झील बन करके तैयार हुई। यह झील जो है, इसके किनारे कटा फटा एक पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र को लासड़िया का पठार कहते हैं। लासड़िया का पठार पूर्व में है। चूंकि यह झील जो है वो उदयपुर शहर में स्थित नहीं है। उदयपुर शहर से करीब 51 किलोमीटर दूर उदयपुर सलूम्बर मार्ग पे है। उदयपुर से 51 किलोमीटर दूरी पर है। इस झील के अंदर करीब 7 टापू हैं और इन 7 टापुओं में 2 टापू बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक सबसे छोटा जो टापू है जिसका नाम है प्यारी। जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को या बच्ची को प्यारी कहते हैं, तो ये सबसे छोटा टापू है, उसका नाम है प्यारी। और सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम है बाबा का भाबड़ा। बाबा का भाबड़ा, कहीं बाबा का भाखड़ा भी आता है, कहीं बाबा का भाबरा भी आता है। और बड़े को हम बाबा कहते हैं तो यह बड़ा, बाबे का भावड़ा। और छोटा है उसको हम प्यारा या प्यारी कहते हैं तो प्यारी। एक और है जिसका नाम है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा, और इस बाबे के मगरे पर एक रिसोर्ट भी बना हुआ है। और इन दोनों द्वीपों के ऊपर स्थानीय जनजाति के लोग, भील और मीणा लोग भी यहाँ निवास करते हैं। इस झील को जलचरों की बस्ती के नाम से जानते हैं। जलचरों की बस्ती, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में घड़ियाल, मगरमच्छ इस झील के अंदर होते हैं, इसलिए इसको जलचरों की बस्ती के नाम से जानते हैं। इस झील के पास में 2 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। इस झील को जो गोमती नदी है, इसमें 9 नदियां आकर मिलती है, 99 नाले आकर के मिलते हैं और फिर ये आगे बढ़ती है। एक वालरा झामरा एक नदी और है, वो भी इस झील के अंदर आकर के अपना पानी उड़ेलती है। इस झील के
आसपास में उत्तर की तरफ पहाड़ों पर कुछ महल बने हुए हैं, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ महल बने हुए हैं। इनमें एक रूठी रानी का महल भी है, रूठी रानी का महल। हालांकि अगर हम देखें तो रूठी रानी जो कि विश्व विख्यात हुई है, महारानी उमा देवी भटियाणी, जो कि जिसमें की महारानी थी, राजकुमारी थी, और जिसका विवाह मारवाड़ जोधपुर में हुआ था। कालांतर में अपने पति से ही रूठ जाने के पश्चात वह अजमेर के दुर्ग में तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी और वहीं पर वो सती हुई थी। तो रूठी रानी उमा देवी भटियाणी को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो रूठी रानी का महल है वो अलग महल है। इसके अलावा राजकुमारों का महल भी यहाँ स्थित है। यहाँ पर संगमरमर का एक नर्मदेश्वर मंदिर है, जो कि महाराणा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। संगमरमर का भगवान शिव जी का नर्मदेश्वर मंदिर है। इसमें से 2 सिंचाई के लिए नहरें भी निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट। ये 2 जयसमंद झील से ही निकाली गई, सिंचाई के लिए निकाली गई 2 छोटी छोटी नहरें हैं। यह बड़ा ही रमणीक स्थान है। जयसमंद झील सुंदर झील है प्राकृतिक दृष्टि से। उसके पश्चात अपन देखते हैं जयसमंद झील के बाद एक और झील आती है, जयसमंद के पास में, उदयपुर के पास में आता है राजसमंद। राजसमंद में स्थित झील, इस झील का नाम राजसमंद। प्रश्न बनता है, राजस्थान की एकमात्र झील जिसके नाम पर उस शहर या उस जिले का नाम पड़ा, वो आता है नाम राजसमंद। इस झील का एक और नाम है राजसमुद्र। परीक्षा में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजसमुद्र झील कहाँ है? राजसमुद्र झील है वो राजसमंद में अवस्थित है। इसका निर्माण महाराणा राजसिंह द्वारा कराया गया था 1662 से 1687। यह झील जो है बड़ी सुंदर झील है और ऐसा किंवदंती है, इस झील का निर्माण जो है वो केवल माता के द्वारा किया गया था। केवल माता जो कि बिना पति के सती के नाम से प्रसिद्ध है, बिना पति के सती हुई। घेवर माता इनकी सगाई हुई थी और उसी दरमियान इनके पति किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं और जहां पर उनकी बलिदान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप घेवर माता जो है अपने पति के लिए सती हो जाती है। हालांकि इनका विवाह नहीं होता है, फिर भी अपने बिना पति के, बिना विवाह के भी ये सती हो जाती है। तो घेवर माता बिना पति के सती के नाम से जानी जाती है। ऐसा बताते हैं कि महाराणा राज सिंह जो है वो 1662 के दौरान बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था, तो उस आसपास के लोगों को, अपनी जनता को उस अकाल से राहत दिलाने के लिए उन्होंने इस झील का निर्माण किया। ऐसा बताते हैं कि इस झील का निर्माण होता, पाल बनाई जाती, लेकिन कालांतर में रात्रि को बनती, प्रातःकाल जब उठते तो ये टूट जाती। ऐसा सिलसिला क्रम कई बार चलता रहा। फिर ऐसा महाराजा के सपने में आता है कि भाई एक महिला हो जो गौर वर्ण की हो, तिल हो, और वो आकर के अपना पहला पत्थर इस नींव की इनके अंदर डाले तो हो सकता है ऐसा संभव हो कि यह निर्माण सुचारू रूप से हो सके। परिणाम से वही घेवर माता थी और घेवर माता ने इसका नींव का पहला पत्थर रखा और परिणाम स्वरूप यह झील बिना किसी रोक टोक के निर्मित हुई। तो घेवर माता के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। अकाल राहत के लिए बनाई गई, अकाल राहत हेतु निर्मित।
करीब 60,000 लोगों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया। 60,000 लोग इसके निर्माण के लिए लगे। यह झील जो है वो 9 चौकी के रूप से भी प्रसिद्ध है। 9 चौकी। 9 चौकी का अभिप्राय है इस झील के किनारे घाट जो बने हुए, उन घाटों के ऊपर ऐसी 9 चौकियां हैं इस प्रकार की। 1 2 3 इस प्रकार 1 2 3 ऐसी 9 चौकियां बनी हुई है और प्रत्येक पे ऐसे 9 इसकी सीढ़ियां बनी हुई है, तो इसलिए इसको 9 चौकी के नाम से जानते हैं। और इन 9 चौकियों के ऊपर बड़े बड़े काले संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। काले संगमरमर के पत्थर। और इन काले संगमरमर के पत्थरों के ऊपर मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास लिखा है। मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास लिखा है, जिसको कहते हैं राज प्रशस्ति। एशिया की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति। एशिया की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति जो है वो राजसमंद में, राजसमंद झील के ऊपर 9 चौकी के ऊपर निर्मित है। और ये काले 25 संगमरमर के पत्थर हैं, उनके ऊपर ये लिखी गई है। मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास, जिसमें महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था और राणा हमीर से लेकर के इतिहास लिखा गया था। यह संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में उत्कीर्ण है। और इसको लिखने वाले रणछोड़दास भट्ट तेलंग द्वारा इसे लिखवाया गया। संस्कृत में लिखे गए हैं ये, और इसमें 1917 श्लोक है। ये जो 9 चौकी है इसके ऊपर 1917 श्लोक है राजसमंद झील पे। राज प्रशस्ति। इसके अलावा राजसमंद झील राजसमंद जिले की महत्वपूर्ण झील है। और इसके पास में ही राजसमंद में ही एक और झील है जिसका नाम है नंदसमंद झील। नंदसमंद झील भी राजसमंद में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, राजसमंद की लाइफलाइन या राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं। चूंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप राजसमंद की सबसे बड़ी झील राजसमंद है तो उसको अपन लाइफलाइन के नाम से जानते नहीं। राजसमंद की लाइफलाइन जो है वो नंदसमंद है, जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा है। राजसमंद झील को राज्य सरकार द्वारा पवित्र झील घोषित किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। राज्य सरकार द्वारा पवित्र झील घोषित किया गया है। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम और डालेंगे, प्रयास करेंगे। धन्यवाद।